नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सब मिलकर बैठकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। खुशी इस बात की हमें बहुत ज़्यादा है कि जो भी समाधान दिए जा रहे हैं वो सचमुच समाधान का कार्य कर रहे हैं, और जिन चेहरों पर खुशी नहीं थी, जिन चेहरों पर गम था, उनके चेहरों पर खुशी वापस लौटती चली जा रही है। वास्तव में समस्याएं जीवन को बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी की ओर ले जाती हैं, लेकिन यदि हम समाधान की ओर देखते हैं, लेकिन यदि हम आशा भरी निगाहों से प्रकाश की ओर देखते हैं, तो समस्याएं दूर होती चली जाती हैं और जीवन आनंद से परिपूर्ण होता चला जाता है। समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशियों से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण होता चले, और हमें हमेशा समाधान की ओर ले चलते हैं। आप जानते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी सूर्य जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, बहुत सुंदर, हर बार की तरह हमारे पास पत्र और ईमेल हैं जिनमें हर प्रकार की मिली जुली बातें हैं। कुछ बातें ये हैं कि हमें अलग अलग प्रकार के जो समाधान दिए गए हैं उनका बहुत अच्छा हमें फ़ायदा हुआ है। कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं और कई प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। तो कुछ लोग वो प्रश्न कर रहे हैं जो प्रश्न कई बार हम लोगों ने शामिल किया है अपने कार्यक्रम में। इसलिए हम चाहेंगे कि लगातार हमारे दर्शक कार्यक्रम देखते रहें ताकि अलग अलग समस्याओं के जो समाधान हैं उन्हें प्राप्त होते रहें। आप क्या कहेंगे? मनुष्य को खुश रहना बहुत आवश्यक अंग है जीवन का जी। और बहुतों के लिए खुश रहना ही एक बड़ी समस्या हो गई है। खुश रहना आता ही नहीं, चाहे अपने स्वभाव के कारण, चाहे दूसरों के व्यवहार के कारण, चाहे किसी की गलती के कारण। गलती दूसरा करता है और खुशी इनकी जाती है। तो अपनी खुशी को कायम रखना ये भी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक सरल स्वभाव का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है ये कि हम बहुत खुश रहें। लेकिन इस संसार में देखने में ये आता है, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, उनके पास कुछ है या नहीं है, और सूखी रोटी खा रहे आनंदित हैं। वो हमारे यहाँ मजदूर लोग रहते हैं ऊपर माउंट आबू में, बेचारों के पास एक कनस्तर होता है, वो उनकी संपत्ति होती है। और जो रॉक्स होती हैं, बहुत ऊंची नहीं, छोटी ज़मीन से 5-7 फुट ऊंची, वो उनका अपनी बेड होती है। और बस वहीं वो गद्दा सा डाले रखते हैं, मेला सा, उस पे सोते हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोल बज रहे हैं, डांस हो रहा है। लोग तो सोचेंगे शायद कोई बहुत बड़ी म्यूजिक पार्टी हो रही है, पर वो मजदूर जिनके पास और कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं है, बहुत खुश रहते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, धन संपत्ति से संपन्न और अच्छे अच्छे पद पोजीशन पर खुशी की तलाश में रहते हैं। तो खुश रहना अपना स्वभाव बना लें। जो मनुष्य बहुत खुश है, समस्याएं उससे दूर चली जाती हैं। जिस घर में खुशी का माहौल है, लक्ष्मी का वहाँ पर वास हो जाता है, आह्वान हो जाता है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, लक्ष्मी वहाँ से रूठ के चली जाती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, विचार नहीं मिलते हैं, वहाँ समस्याएं वृद्धि को पा लेती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक परिवार में विचारों का मिलन करना। चाहे पति पत्नी हो, विचारों का मिलन हो, बच्चों को भी सम्मान देना और विचारों का मिलन करना, ये एक परिवार में सभी को एक अपना मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए। इससे परिवार में सहजता रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा, शांति रहेगी, और ऐसे माहौल में समस्याएं बहुत कम होती हैं। जी जी जी, आपने परिवार की बात कही भ्राता जी, तो हमारे पास जो आज मेल आए हैं वो परिवार से ही जुड़े हुए हैं। हमें स्वर्णा जी लिखती हैं, कहती हैं कि मेरी बेटी 16 साल की है और वो बहुत ही बात बात पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, चीखती है। मैं हर प्रकार से उसे हर प्रकार की सुविधाएं देती हूँ, जो भी उसकी डिमांड होती है उसे मैं पूरा करती हूँ, लेकिन वो जीवन से खुश नहीं है। और कई बार तो वो कहती है कि मैं मर जाना चाहती हूँ। तो जब उसकी ऐसी स्थिति देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए क्या करूं? और भ्राता जी, ऐसा ही एक मेल हमारे पास दूसरा भी आया है। ये कहती हैं कि मेरी 21 साल की बेटी है, बेंगलोर से लिख रही हैं ये। कहती हैं वो सीए कर रही है और वो भी 2 साल से उसे ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गए हैं
कई बार वो जिन चीज़ों की डिमांड करती है, यदि वो चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हमें भी परेशान कर डालती है। वो स्मोकिंग भी करने लगी है, ड्रिंकिंग भी करने लगी है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाती है। यदि हम कुछ कहते भी हैं तो तुरंत हम सब पे बरस पड़ती है। तो उसकी इस स्थिति को लेकर के घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हम उसे 8,000 रुपये हर मास जेब खर्च के लिए भी देते हैं और यदि हमने उसे नहीं दिया तो भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। 2 बार तो उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की है। तो ऐसी उसकी स्थिति देख कर के हम सब बहुत दुखी हैं। कृपया कुछ समाधान बताएं। तो ये दोनों ही बेटियां हैं, एक 16 साल की, एक 21 साल की। दोनों की स्थिति भ्राता जी लगभग एक जैसी है। सचमुच बहुत बड़ी समस्या है और वो भी जिस केस में लड़कियां हों, ये एक भयानक रूप माताओं को, उनके फादर को, पेरेंट्स को चिंता में डालने वाली बात होती है। और आजकल एक बहुत ही सहज भाव से ये यंगस्टर्स ये कहने लगे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। इससे पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान बिल्कुल हैं। वो एक्चुअली डराते हैं उनको और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें ये संकल्प बार बार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो संकल्प बार बार मनुष्य करता है वो अंतर मन में प्रबल रूप से अंकित होने लगता है और एक दिन अगर समस्याएं बहुत बढ़ गई, अगर वो सहन नहीं कर पाए तो वो यही काम कर लेते हैं और ये फिर बहुत बड़ी दुर्गति का मार्ग हो जाता है। आत्माएं भटक जाती हैं, परिवारों में अशांति हो जाती है, समाज में उन्हें सिर नीचा करके जीना पड़ता है कि देखा इनके परिवार में यंग लड़की ने ऐसे सुसाइड कर लिया। लेकिन यंगस्टर्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं भ्राता जी कि इससे एक तो दुर्गति होगी हमारी और साथ ही साथ ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस बात को भी वो नहीं इसके बारे में उन्हें ज़रूर थोड़ी स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए और जीवन के प्रति अपने एटीट्यूड्स को बदलना चाहिए। और ये सुसाइड करना या जीवघात करना कितना बुरा होता है, इसके बाद क्या होता है, उस समय क्या होता है, माँ बाप पर इसका क्या असर पड़ता है, इन सब की जानकारी उन्हें रखनी चाहिए। इसलिए इस घृणित कर्म से हमेशा ही बच के रहना चाहिए। अभी ये 16 साल की लड़की है और ये चिड़चिड़ी होती जा रही है, इसको खुशी नहीं है, निश्चित रूप से पढ़ाई में इसका कंसंट्रेशन नहीं रहा है, ये इरिटेट हो रही है। माँ बाप ये जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई विशेष कारण अवश्य होगा। आजकल जो युवकों में चल रहा है, बॉयफ्रेंड बना लिया, वहाँ से धोखा मिला, बहुत जल्दी धोखा मिलता है, क्योंकि आजकल की जो फ्रेंडशिप है ये अंधी फ्रेंडशिप है, ये स्वार्थ पर बेस्ड फ्रेंडशिप है, ये स्थायी चलने वाली फ्रेंडशिप नहीं होती। वो न जाने क्या क्या वायदे कर लेते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते तो उनकी खुशी चली जाती है, उनके मन में चिड़चिड़ापन रहता है, वो माँ बाप को तो कुछ समझते नहीं, उन्हें अपना फ्रेंड ही दिखाई दे। तो ये जो अफेयर्स हैं ये अनेक समस्याओं को जन्म देते जा रहे हैं। मुझे तो भारत में ये भविष्य नज़र आ रहा है युवकों का कि अगले 5-7 साल में युवकों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात है ये विदेशों से हमारे यहाँ आ गई है और मैंने सुना इसको कानूनी मान्यता भी मिल गई है, लिव इन रिलेशनशिप। तो इसको भारतीय कल्चर स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, ये क्रिश्चियन कल्चर में था, वहाँ के लोग इसे स्वीकार करते हैं, वहाँ का जीवन बन चुका था, इसलिए वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति बहुत दयनीय है, ये हम जानते हैं। हमारे पास वहाँ के हजारों लोग हर वर्ष आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं और रात को बहुत लोग नींद की गोली खा के ही सोते हैं। हमारे देश में तो खैर अभी भी गमीनियत है, ऐसा कुछ भयानक रूप यहाँ नहीं हुआ, पर युवकों की ये गिरती स्थिति को देखकर, ये कल्चरल डिफरेंस, ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 5-7 साल में भारत में भी मानसिक रोगियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो हमारे युवकों को सावधान रहना चाहिए। उनके इस तरह के प्यार करने का एक समय आएगा। अब उनका समय है स्टडी पे ध्यान देने का, अब उनका समय है अपने कैरियर को बहुत सुंदर बनाने का। जब जिस चीज़ का समय है उसे वही करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अब वो इस चीज़ से विचलित, अफेयर्स में फंसे, कंसंट्रेशन भंग हुई, इसलिए उनकी पढ़ाई पर बुरा असर आएगा और भविष्य में पश्चाताप के दिन उन्हें देखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे युवक हमें बताते हैं 10वीं क्लास में उनके 97% मार्क्स आए, 12वीं क्लास में जाते ही 65 रह गए।
इसके कारण यही हैं सूक्ष्म रूप से शरीर में हार्मोनियल चेंजेज भी आती हैं, लेकिन ये किसी न किसी प्यार हो जाना और उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स भर जाना, ये मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले चलता है। तो कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसकी माँ को बहुत प्यार से बैठकर अपनी बच्ची से बात करनी चाहिए, और यदि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसे बहुत प्यार से, डांट से नहीं कि तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, बहुत प्यार से उसे एक सुंदर भविष्य के निर्माण की अच्छी नॉलेज दी जाए कि अब तुम्हें क्या करना है, इन चीज़ों से तुम बचो, ये समय तुम्हारा अपनी स्टडी पे ध्यान देने का है। तो क्योंकि अगर उसको बार बार क्रोध आएगा, यदि वो बार बार अपनी खुशी खोती रहेगी तो उसका भविष्य बहुत खराब होगा। मेरे पास ऐसे कई युवक जिनकी आयु 30-35 साल हो गई है, वो भी आते हैं, जो बचपन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे थे कि वो कहीं ना कहीं फंस गए, फिर इरिटेट हुए, उनकी खुशी चली गई, फिर उनके मन में रिवेंजफुल फीलिंग आ गई, बदला लेना है उससे। और इसका परिणाम, तब तो वो बड़े जोश में थे, होश खोए हुए थे, और इसका परिणाम 30 साल की आयु में उन्हें देखने को मिलता है कि जीवन में एक निराशा भरी रहती है, जीवन में एक अकेलेपन की फीलिंग होती है। परिवार साथ है, बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन अकेलापन, एक नीरसता, एक उदासी जीवन में छाई रहती है। तो माँ को इससे बहुत प्यार से बात करना चाहिए, और इस बच्ची को भी समझना चाहिए कि मुझे अब सुंदर विचारों के साथ अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपने अंदर खुशी को बढ़ाना है। जो दूसरी स्थिति है वो इससे भी भयानक है। दूसरी लड़की की जो सीए कर रही है, 21 साल की है, उसको तो वास्तव में बहुत संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन फ्रेंड्स के साथ वो रात को घूमती है वो उसके सच्चे फ्रेंड नहीं हो सकते, वो उसे धोखा देंगे और इससे उसका जीवन नर्क तुल्य बन जाएगा। माँ बाप का इसमें चिंतित होना परम आवश्यक है, लेकिन अगर लड़की कुछ नहीं करती तो माँ को विशेष रूप से मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कुछ प्रयोग अपनी बच्ची पर अवश्य करना चाहिए। और उसके विशेष रूप से 2-3 तरीके मैं सजेस्ट करूँगा। एक तो इनको चाहिए जब ये भोजन बनाएं तो बहुत अभ्यास करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और संकल्प उस भोजन को देंगी कि इस भोजन को खाने से मेरी इस लड़की का चित्त शांत हो जाए, इसकी खुशी लौट आए। दूसरा, इनको अपनी लड़की को बहुत प्यार के वाइब्रेशंस भेजने हैं, बहुत गुड वाइब्रेशंस भेजने हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भेजनी है। चिंताएं करना समस्या का समाधान नहीं होगा कि मेरी बच्ची बिगड़ गई है, उसका क्या होगा, अब उसकी शादी भी मुश्किल हो जाएगी, कहीं वो सुसाइड न कर ले। ये चिंताएं अगर माँ करती है, बाप करता है, तो उसके सारे वाइब्रेशंस इस बच्ची को जाएंगे और उसकी निगेटिविटी में वृद्धि होती ही जाएगी। इसलिए एक बहुत अच्छा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैं इन्हें बताता हूँ, और अवश्य वो इसका प्रयोग करेंगी। रोज़ सवेरे 5 बजे 6 बजे जब वो लड़की सोई हो जी, जब वो सोई है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, जागृत है। अभी ये उससे 3 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दें। गुड वाइब्रेशंस हम राजयोग में सिखाते हैं कि परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर पहले उसके वाइब्रेशंस रिसीव करें, फिर अभ्यास करें मुझ आत्मा से उस आत्मा को वाइब्रेशंस जा रहे हैं, जैसे किरणें जा रही हैं। 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करनी माँ को। तो बहुत अच्छी आत्मा, यू आर ए गुड सोल, अरे तुम तो एक बहुत बड़े कुल की एक अच्छी आत्मा हो, तुम सचमुच बहुत चरित्रवान हो, तुम तो हमारी महान बेटी हो, तुम तो हमारे कुल का नाम रोशन करेगी, तुम तो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बनाओगी, अरे तुम पर तो भगवान की नज़र है, तुम बहुत खुश हो, तुम तो हमारे कुल का चिराग हो, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसी बातें रोज करेंगे माइंड टू माइंड, तो ये वाइब्रेशंस उसके सबकॉन्शियस माइंड को जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इन्हें रिसीव करने लगेगा। 4-5 दिन के बाद ही रिसीव करेगा, और जब वो उठेगी तो उसको यही विचार आएंगे, उसको अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होगी, यू आर रॉन्ग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा कुल तो बहुत ऊंचा है, तुम सीए कर रही हो, तुम्हें एक अच्छी जिम्मेदार पोस्ट पर जाना है, तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, तुम तो सचमुच अच्छी हो। ये विचार होंगे। तो रोज सेम टाइम ये गुड वाइब्रेशंस देना,
प्यार की फीलिंग देना, नफरत की फीलिंग नहीं, ये बिल्कुल अटेंटिवली काम करना है, नफरत नहीं, प्यार की फीलिंग, गुड वाइब्रेशंस, और माइंड टू माइंड उनसे बात करेंगे तो चाहे वो स्मोकिंग करने लगी है या थोड़ी गंदी व्यसन उसमें आ गए, ये सब चिंताओं को नष्ट करने के लिए मनुष्य करने लगता है, ये सब उसका छूट जाएगा और इनके जीवन में खुशहाली लौट आएगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामना है कि ये जो एक विकट स्थिति इनके पास आई है इससे ये मुक्त हो जाएं इन सुंदर अभ्यासों के माध्यम से। कई बार भ्राता जी ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है किसी भी फैमिली में तो परिवार के सारे ही सदस्य बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। लाजमी है कि परिवार के सारे लोग चिंतित हों ही हों, लेकिन वो जो यंगस्टर्स की आपने बात कही कि यंगस्टर्स इस चीज़ को समझें कि मेरे कैरियर की बात है, भविष्य की बात है, इस चीज़ से यंगस्टर्स बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। मैं सभी की बात तो नहीं करता, लेकिन जो लोग इसमें युक्त हो गए हैं उन लोगों के अंदर इसकी कोई चिंता रहती ही नहीं है। वो वास्तव में क्या करें? एक्चुअली घरों में आजकल माहौल ऐसा बन गया है, टीवी, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साधन आ गए हैं, इनसे मनुष्य कुछ बुरी चीजें ज्यादा सीखने लगा। हालांकि इनसे अच्छी चीजें भी सीखी जा सकती हैं। इनका सदुपयोग यदि मनुष्य करे तो ये मनुष्य को बहुत आगे ले जाने में बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। तो घरों का माहौल ऐसा हो गया, माँ बाप के अपने संस्कार ऐसे हो गए, माँ बाप के बीच में भी मनमुटाव हो गया है, वो अपने से खुद परेशान है, उनमें आपस में मिलन नहीं हो रहा है। उनका जो सच्चा एक निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, घर में एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए माता पिता को, वो वास्तव में नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बच्चों पर इफेक्ट हो रहा है बाहर का। अब अपने फ्रेंड्स से जो कुछ वो सीख कर आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स तो न जाने आजकल का क्या क्या चर्चा करते हैं, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। हर एक फ्रेंड बढ़ चढ़ के बातें करेगा और ये उससे कुछ सीखते रहते हैं जी। तो इस माहौल को परिवारों में बदलने की बहुत आवश्यकता, क्योंकि हमारे जो विद्या के मंदिर हो गए हैं ना, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, उनमें मनुष्य कुछ बहुत अच्छी चीजें सीखे, ये तो आशाएं नहीं की जा सकती है। वहाँ तो वो पढ़ने जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, कुछ रटवट लिया, कुछ नई चीजें देख ली बस। लेकिन जीवन के लिए इम्पोर्टेंट बातें मनुष्य सीखे। देखिए, जीवन के दो पहलू हो गए ना, एक वो एजुकेशन, एक लाइफ जीने की एजुकेशन। जी, वैसे भी कहा जाता है कि पहला पाठशाला तो वास्तव में घर ही है और माँ ही प्रथम गुरु है। घरों के माहौल को अगर सुंदर बनाया जाए, माँ अगर बहुत योग्य हो जाए, सच्चा गुरु बन जाए अपने बच्चों का, तो इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ ही मेल भ्राता जी मैं ले रहा हूँ। जैसे आपने कहा, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहती हैं, ओम शांति, आई एम इन ज्ञान सिंस 1 year. I want to make my home a pure and holy place so that my family members start getting pure and stop doing the very wrong things which some of them do. Also, I wish that whoever comes in my home should feel relaxed and pure. Please help. बिल्कुल ठीक इसी से जुड़ी हुई बात जो आपने कही। बिल्कुल, मेरी तो यही इच्छा है कि हम बहुत सारे घरों को तीर्थ बना दें, जहाँ आकर परेशान लोग रिलैक्स हो जाएं, जहाँ आकर टेंस पर्सन बिल्कुल शांति का अनुभव करने लगे, जहाँ आते ही लगे मनुष्य को कि कहाँ आ गए, ये घर है, मंदिर है, आश्रम है, तीर्थ स्थान है, यहाँ आते ही तो मन रिलैक्स हो गया। हमारा ज्ञान सरोवर है माउंट आबू में, वहाँ लोगों के यही अनुभव होते हैं। एक बार मनुष्य वहाँ आ गया, कहता कहाँ आ गए हम, ये स्वर्ग है, ये आसमान से उतर आया स्वर्ग है, या ये धरती पर क्रिएट किया गया स्वर्ग है, ये है क्या? यहाँ आते ही तो एकदम एक जादुई प्रभाव हम पे हो जाता है, एक खुशी जीवन में ऐसी भर जाती है कि लगता है बस यहीं रह जाएं। तो ऐसा हर घर को एक सुंदर तीर्थ बनाने की हमारी विशेष कामना है, और हम भी बहुतों के कांटेक्ट में हैं। मैं बहुत माताओं को ये चीज़ें सिखाता हूँ, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, और अगर इस बहन ने राजयोग सीखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 साल से ये कहती हैं भ्राता जी कि ये ज्ञान में है, अर्थात ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क तो 1 साल से अगर ये राजयोग मेडिटेशन करती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। 2-4 बात होगी, ये घर में प्रैक्टिस करें। देखिए, पहली चीज़, जब ये अपने पूरे परिवार को देखें,
कम से कम 2 बार इनको प्रैक्टिस करनी है। तो सबको आत्मा देखें। मान लो इनके परिवार में इनके अलावा 5 मेंबर और हैं जी। ये सब गुड सोल्स हैं, ये सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। ये हमारा घर देवताओं का परिवार है, कितना सुंदर हमारा परिवार है। अच्छे अच्छे विचार कम से कम 2 मिनट ये अपने परिवार के सदस्यों को देखकर करेंगी, कहीं भी बैठकर, चाहे परिवार के सदस्य हों या ना हो, जरूर नहीं वो सामने हो, उनकी एब्सेंस में भी वो ये प्रैक्टिस करें। इससे इनके घर के वाइब्रेशंस में अलौकिकता हो जाएगी, एक बहुत ही रिलैक्स वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी चीज, भोजन बनाते हुए ये अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसे प्योर वाइब्रेशंस पूरे परिवार में, घर में फैलते जाएंगे और भोजन में भी वो समा जाएगा। देखिए, मुझे बीच में याद आ गया, आज मुझे राजस्थान से एक बहन बात कर रही थी, वो स्वयं एडवोकेट, उसके पति एडवोकेट। अभी शायद 1 मास पहले ही उन्होंने मेरे से बात की थी, उसके पति की कुछ समस्याओं की, वो बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं काम कर पा रहे, मन ऐसे इरिटेट हो रहा है। आज उनका फ़ोन आया, मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के। उन्होंने ये सब बातें की जो मैं अब बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, और आज बताया कि उनके पति सवेरे 4 बजे उठते हैं, बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, हमारे घर में तो शांति छा गई है, और जो वो बुरी आदतें उनको लग गई थी थोड़ी सी, उनसे वो मुक्त हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उनको मैंने सिखाया था भोजन इस तरह बताएं। तो ये बहन इतनी एक्टिव है कि घर में गीता पाठशाला चलाती है, वकालत करने भी जाती है, भोजन भी बनाती है, बहुत एक्टिव है, बूढ़ी नहीं है, यंग है। तो ऐसी एनर्जेटिक होने से उसने बहुत अच्छा अपने घर का माहौल बना दिया है। तो ऐसा ही माताओं को चाहिए, भोजन बनाते हुए कम से कम 100 बार याद कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं। तो घर में प्योर वाइब्रेशंस फैलेंगे, और वेयर देयर इज प्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस इज देयर। तो पीस और हैप्पीनेस इनके घर में हो जाएगी। तीसरा अभ्यास इनको करना है, इनको मैंने सिखाया था कि किसी भी तरह मैनेज करो, 15-15 मिनट 3 बार अपने घर में गुड मेडिटेशन करो। एक बार घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, दूसरे 10-15 मिनट में प्योरिटी के वाइब्रेशंस फैलाओ, तीसरी बार शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाओ। देखिए, 45 मिनट का मेडिटेशन है, ये इन्होंने बहुत तत्परता से किया और इनके घर में बहुत अच्छा होगा। इनको मैं कहूँगा कि ये चीज़ें अपना ले, 3 बार मेडिटेशन, भोजन बनाते अभ्यास, और अपने परिवार के लोगों को देखकर ये गुड फीलिंग उन्हें देंगे। तो इनका घर सचमुच एक महान तीर्थ बन जाएगा, और जो इनकी मनोकामनाएं हैं ये अनेक आत्माओं को सुख दे पाएंगी, सबका कल्याण कर पाएंगी। डर से भयभीत लोग, तनाव से परेशान लोग, और कुछ व्यसनों से दुखी लोग हैं, इनके घर में आके बहुत रिलैक्स होंगे। बिल्कुल। भ्राता जी, एक फ़ोन कॉल हमारे पास आया था कोटा से। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं, शालिनी इनका नाम है, और कहती हैं कि मैं पढ़ती हूँ तो मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मन बहुत भटकता है। भ्राता जी, यद्यपि हमने बहुत बार चर्चा की है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पुनः हम जानना चाहेंगे कि मन जो भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सचमुच इनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी तो ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगी, बातें अंदर नहीं जाएंगी, और फलता परिणाम तो बुरा ही होगा। कैसे एकाग्र करें मन को? देखिए, इनको अपनी एकाग्रता नष्ट होने के कारणों को गहराई से देखना पड़ेगा। कहाँ चला गया है इनका मन, इनकी विवेक शक्ति किधर जा रही है, जबकि इनका लक्ष्य तो स्टडी करना है। ये किसी के मोह पास में फंस गए हैं, या बुद्धि का अटेंशन इनका बार बार कहीं जा रहा है, या इनके साथ कुछ हो गया है बुरा, उससे इनका मन विचलित हो रहा है, उसको इनको ठीक करना होगा। और मैं विद्यार्थियों को एक छोटी सी प्रैक्टिस सिखाया करता हूँ कि वो केवल 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम को देंगे। एक प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा यहाँ हूँ, बिल्कुल इस देह से अलग हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अपने मन को आदेश देंगे, शांत हो जाओ। बुद्धि को आदेश देंगे, तुम एकाग्र हो जाओ। हे मेरे मन, तुम शांत हो जाओ। ये मेडिटेशन की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आत्मा मालिक है और मन बुद्धि उसके अंडर हैं। हमें ये फीलिंग अपने अंदर बढ़ानी होगी
कि मैं अपने मन की मालिक हूँ, एक ये मेडिटेशन करना होगा। जी। दूसरा, वो सवेरे बैठकर लिखेंगी शांत से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। 108 बार लिखेंगी तो मन काफ़ी शांत होने लगेगा। और शाम को किसी भी टाइम बैठकर लिखें, मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे मन बहुत शांत होगा। और इनको अपने को डिटैच करना होगा उन सब बातों से जिनमें इनका मन जरा विचलित हो गया है, तो तेजी से इनकी एकाग्रता बढ़ कई बार ऐसा होता है व्रता जी, जैसे एक फ़ोन कॉल मेरे पास कल भी आया, तो वो भी कोटा से थी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन आज अचानक पता नहीं पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत अच्छी तरह से हम चल रहे थे पढ़ाई में और कोई कारण नहीं बना, आज समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन आज पता नहीं मन क्यों नहीं कर रहा है। इसका कारण कुछ होता है, हमारे चारों ओर जो निगेटिव एनर्जी है वो कई बार हमारे मन को अफेक्ट कर देती है। हमारे चारों ओर न जाने क्या है। ऐसे समय में पढ़ाई छोड़ के थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, छत है तो वहाँ चले जाएं, कोई अच्छा म्यूजिक या सॉन्ग आपको प्रिय है वो सुन ले, मन को थोड़ा डाइवर्ट करें और फिर 10 मिनट के बाद ही आकर स्टडी करें तो फिर मन लग जाएगा। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें। यदि लगातार हम पढ़ रहे हैं तो उससे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मन की एकाग्रता थोड़ी खंडित हो जाती है या फिर एक प्रकार से ब्लॉक हो जाता है। ये इसका कारण ये है कि हर एक के ब्रेन की एनर्जी की तो एक सीमा है। अब वो पढ़ रहे हैं उसमें एनर्जी खर्च हो रही है और एक समय ऐसा आया कि ब्रेन रिलैक्सेशन चाहता है, ब्रेन पुनः एनर्जी को रिगेन करना चाहता है, तो वो एकदम ब्लॉकेज ले आता है। ऐसे में पढ़ाई छोड़ देना ही कल्याणकारी होता है। 10 मिनट छोड़ेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, रिलैक्स होंगे, गीत सुनेंगे, कुछ और घूम फिर लें तो ब्रेन फिर से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे अच्छे समाधान बिंदु दिए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जहाँ तक विद्यार्थियों की चर्चा हम कर रहे थे, तो जहाँ तक एकाग्रता की बात आती है, वास्तव में यदि हम अच्छी तरह से अपने मन और बुद्धि को अपना साथी बना लें, जैसे भ्राता जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि मन और बुद्धि दोनों ही मित्र हैं आत्मा के, और यदि हम उनसे मित्रवत व्यवहार करें, उनसे बात कर लें कि हे मन तू एकाग्र हो जा, हे बुद्धि तू शांत हो जा, तो एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिससे हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ जाती है। सभी विद्यार्थी से हम यही कहेंगे कि इसका अभ्यास अवश्य करें, और जहां कहीं लगे कि मन थोड़ा विचलित हो रहा है और आपको लगे कि आप थोड़े से इरिटेट भी हो रहे हैं, थोड़ी खुली हवा में घूम लें, कुछ सत्साहित्यों का अध्ययन कर लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और यदि सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं तो उससे भी ब्रेन को बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि ब्रेन को हमारे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे वो फ्रेश रहता है। तो विद्यार्थी इन तमाम बातों को अपनाएं जिससे उनकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को आप अवश्य अचीव करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।